क्या बिहार में राशन कार्ड बनवाने की आस लगाए लाखों गरीब परिवारों का सपना टूटने वाला है? क्या राज्य सरकार के उस ड्रीम प्रोजेक्ट को अब उनके ही अपने अधिकारी फ्लॉप करने पर आमदा हो गए हैं, जिसे 2026 में बहुत बड़ा जन कल्याणी मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा था? आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग और बिहार आपूर्ति सेवा संघ के बीच जंग छिड़ गई और अधिकारियों ने सीधे सामूहिक हड़ताल पर जाने की खौफनाक चेतावनी दे डाली है? सोचिए, 11 लाख से ज्यादा परिवारों को मुफ्त और सस्ता अनाज देने के नाम पर सरकार ने एक बहुत बड़ा ऑफर तो पेश कर दिया, लेकिन क्या ये सरकारी लालच सिर्फ कागजों पर ही दम तोड़ देगा? क्या आपके घर की रसोई तक पहुंचने वाला नया राशन कार्ड अब दफ्तरों की फाइलों और अफसरों के आंदोलन की भेंट चढ़ने जा रहा है? अगर आप भी बिहार में नए राशन कार्ड के बनने का इंतजार कर रहे हैं या परिवार के सदस्यों का नाम जुड़वाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो ठहर जाइए, क्योंकि पटना के प्रशासनिक गलियारों से एक ऐसी खबर आई है जो आपके होश उड़ा देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बिहार आपूर्ति सेवा संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आर पार की लड़ाई का मन बना लिया। संघ के कड़े फैसले के मुताबिक राज्य भर के आपूर्ति अधिकारी और कर्मचारी 20 अगस्त से 26 अगस्त तक काला बिल्ला पैन लगाकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। हालांकि राहत की बात यह है कि इस हफ्ते के दौरान सामान्य कामकाज जारी रहेगा, लेकिन अफसरों ने साफ चेतावनी दी है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। अगर विभाग ने उनकी मांगों को नजरअंदाज किया और जमीनी समस्याओं का तुरंत समाधान नहीं निकाला, तो अगले चरण में राज्य भर के अधिकारी एक साथ सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे और उसके बाद भी बात नहीं बनी तो पूरे बिहार में पूर्ण हड़ताल का ऐसा चाबुक चलेगा कि नए राशन कार्ड बनाने की पूरी प्रक्रिया पर हमेशा हमेशा के लिए ताला लटक जाएगा। संघ ने इस बाबत मुख्य सचिव से लेकर विभाग की मंत्री तक को अल्टीमेटम सौंप दिया है। अब जरा उस सबसे बड़े विवाद को समझिए जिसके चक्कर में ये पूरा मामला फंसा हुआ है। बिहार आपूर्ति सेवा संघ के अध्यक्ष श्रीराम मिश्रा ने सरकार के 11,04,425 नए राशन कार्ड बनाने के लक्ष्य की पोल खोलकर रख दी है। उनका सीधा आरोप है कि 11 लाख का आंकड़ा किसी धरातल सर्वे की बात नहीं, बल्कि एसी कमरों में बैठकर केवल गणितीय फॉर्मूले से तैयार किया गया एक फर्जी लक्ष्य है। विभाग का डेटा कहता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बिहार में लाभुकों की अधिकतम सीमा लगभग 8.71 करोड़ है, जिसमें से करीब 8.24 करोड़ लाभुक पहले से राशन उठा रहे हैं। यानी सीलिंग के हिसाब से करीब 46.93 लाख लाभुकों का कोटा खाली है। अब अधिकारियों ने इसी बचे हुए आंकड़े को औसतन 4.25 सदस्यों के परिवार के आकार से भाग दिया और 11.4 लाख का भारी भरकम लक्ष्य अधिकारियों के सिर पर थोप दिया। अधिकारियों का तीखा सवाल है कि जब सीलिंग का आधार ही करीब 15 साल पुरानी जनसंख्या के आंकड़ों पर टिका हुआ है, तो आज 2026 में बिना कोई नया सर्वे कराए लाखों कार्डों का ये काल्पनिक टारगेट कैसे पूरा किया जा सकता है? कंप्यूटर है न इंटरनेट, अपनी जेब से 300 रुपये प्रति कार्ड भर रहे हैं अफसर। जी हाँ, इस पूरे मिशन की सबसे कड़वी और डरावनी हकीकत भी यही है कि जिन अधिकारियों के कंधों पर 11 लाख कार्ड बनाने की जिम्मेदारी है, उनके पास बुनियादी सहूलियत तक नहीं है। संघ ने दावा किया कि बिहार के दर्जनों आपूर्ति कार्यालयों में आज भी ना तो कंप्यूटर है और ना ही स्कैनर है और ना ही फास्ट इंटरनेट की सुविधा। हद तो तब हो गई जब फील्ड वेरिफिकेशन के लिए अधिकारियों को विभागीय गाड़ियां तक मुहैया नहीं कराई गई। नतीजा ये है कि अधिकारियों को घर घर जाकर जांच करने, प्रिंट आउट निकालने और किराए की गाड़ियां बुक करने के लिए अपनी जेब से प्रति राशन कार्ड औसतन 250 से 300 रुपये तक खर्च करने पड़ रहे हैं। सोचिए, जो अफसर सरकार के लिए काम कर रहे हैं वही अपनी सैलरी से इस अभियान का बिल भर रहे हैं। जब सरकार करोड़ों का अभियान ढिंढोरा पीट कर चला रही है, तो क्या उसके लिए बजट और संसाधन उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? अधिकारियों के गुस्से की आग में घी डालने का काम किया है विभागीय कार्रवाई ने। आरोप है कि 17 जुलाई को केवल CUG नंबर पर कॉल रिसीव न होने पर, GPS की लाइव लोकेशन न मिलने के तुच्छ आधार पर दर्जनों अधिकारियों की एक दिन की सैलरी काट ली गई। अधिकारियों का कहना है कि बिहार के देहाती और सदर इलाकों में नेटवर्क की गंभीर समस्या रहती है। ऐसे में बिना साधन दिए, बिना नेटवर्क के सिर्फ एक कॉल न उठने पर वेतन काट लेना तानाशाही नहीं है तो और क्या है। अफसरों का कहना है कि पहले काम करने का साधन दो, फिर कार्रवाई का हंटर चलाओ। फिलहाल 26 अगस्त तक काला बिल्ला लगाकर काम जारी रहेगा, इसलिए तुरंत काम रुकने का खतरा नहीं है। लेकिन अगर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने जिद नहीं छोड़ी और बातचीत से हल नहीं निकाला, तो आने वाले दिनों में हड़ताल का वो भयानक रूप देखने को मिलेगा
जिससे बिहार के लाखों गरीब परिवारों का राशन अटक जाएगा। अब देखना यह है कि क्या बिहार सरकार अपनी जिद छोड़कर अपने ही कर्मचारियों को संसाधन मुहैया कराएगी या फिर अधिकारियों का यह आंदोलन 11 लाख गरीब परिवारों के राशन कार्ड के सपने को चकनाचूर कर देगा। आपको क्या लगता है, क्या बिना कंप्यूटर और इंटरनेट के अफसरों पर दबाव बनाना जायज़ है? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वाईबीएन बिहार झारखंड। नमस्कार।